हेलो बच्चों, स्वागत है आपका MSW के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस अपन अभी सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, रिवर बोट प्रॉब्लम से अपने पास क्वेश्चन है। ए पर्सन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। He enters 200 meter wide river at a point A, one of the banks. The river flow velocity uniform and equal to 6 kilometer per hour. A point B is located directly across A on the other bank. What is the closest possible distance from B where the swimmer can land on the other bank? अपने से ये कह रखा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। 200 मीटर चौड़ी नदी में एक किनारे के बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और नदी की चाल अपने को दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। ए के ठीक सामने एक बिंदु बी है जिस पे इसको पहुंचना चाहिए था, और अपने से ये पूछा है कि बी से मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे ये दूसरे किनारे पे जाकर के लैंड करेगा। तो रिवर बोट प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। आइए, तो यहाँ सबसे पहले मान लीजिए मुझे एक इस तरीके का एक रिवर फॉर्म कर लेता हूँ मैं। यहाँ रिवर की विड्थ आपको दे रखी है 200 मीटर। आपको रिवर का विड्थ दे रखा है 200 मीटर, आपको रिवर की विड्थ दे रखी है। इसके बाद मान लेते हैं, एक बार जनरल सॉल्व करते हैं अपन क्वेश्चन को। तो जनरली अपने को क्या पता चलता है कि मान लीजिए ये स्विमर जो है वो इस तरीके से स्विम करना स्टार्ट करता है किसी एंगल थीटा से। रिवर फ्लो जो डायरेक्शन है उस रिवर फ्लो से ये थीटा एंगल पे चलना स्टार्ट करता है स्विमर, थीटा एंगल पे चलता है। तो अपने को इसके कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। इधर इसका रिवर फ्लो के साथ जो कंपोनेंट आता है वो आता है VSR cos थीटा, और परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो इसका कंपोनेंट आता है VSR sin थीटा। ये कंपोनेंट अपने पास आते हैं, राइट। अगर अपन बात करें ये ड्रिफ्ट निकालने का, तो सबसे पहले मुझे VSR निकालना पड़ेगा। स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगर मैं निकालता हूँ तो वो आता है VSR cos थीटा I कैप प्लस VSR sin थीटा J कैप, ये आ गया। और VR मुझे दे रखा है VR I कैप मान लेता हूँ। अब मुझे जो वेलोसिटी चाहिए स्विमर का वो मैं कैसे लिखता, VSR स्विमर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो VSR। और अगर स्विमर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने को निकालना है तो अपने को ऐसे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से स्विमर का वेलोसिटी आपने क्या निकाला था, VSR cos थीटा प्लस VR, ये तो आ गया अपना I कैप, और यहाँ क्या आएगा VSR sin थीटा J कैप। अब ये वाली जो वेलोसिटी है इसमें आपको पता होना चाहिए कि स्विमर का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के दो कंपोनेंट है अपने पास, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। इस कंपोनेंट्स में आप देखिए ये वाली जो कंपोनेंट है ना, ये अपने को ड्रिफ्ट करने का काम करता है, और ये वाला जो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो आ रहा है ये रिवर को क्रॉस करने के काम आता है। ये दो कंपोनेंट होते हैं। अगर यहाँ रिवर को क्रॉस करने की बात करें, टाइम निकालने की बात करें, तो अपन ने क्या बोला था, D/VS परपेंडिकुलर लगाते हैं अपन, तो D बराबर D अपॉन यहाँ क्या लिखा जाएगा VSR sin थीटा। और अगर ड्रिफ्ट की बात करते हैं अपन, अगर मैं ड्रिफ्ट की बात करता हूँ तो ड्रिफ्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, जितने टाइम में वर्टिकल कंपोनेंट रिवर को क्रॉस कराता है उतने ही टाइम में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही मेरे लिए क्या बन जाती है, वही मेरे लिए ड्रिफ्ट बन जाती है। अब ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आपके सामने है। अब इस ड्रिफ्ट को अपने को मिनिमाइज करना है। ड्रिफ्ट को क्या करना है मुझे, अगर मैं ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से स्विम करना चालू करना चाहिए। अगर आप रिवर फ्लो से बात करोगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से अबव आनी चाहिए। मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या कंडीशन होती है आपके पास, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए अपने पास कंडीशन होती है
कि अपन cos थीटा का वैल्यू मान के चल रहे हैं क्या VSR अपॉन VR नेगेटिव में। अब यहाँ से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे VSR गिवन है 5 और VR गिवन है 6, तो cos थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, ये वाला वैल्यू आ गया। अगर ये cos थीटा की वैल्यू है तो अपन बना सकते हैं इसको, ये अपना 6 आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा और बेस अपने पास कितना 5, तो ये वाली वैल्यू आपकी √11 करके आएगी। अब ये सारी वैल्यूज़ अपन इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ड्रिफ्ट मिनिमम अपने पास आ ही जाएगी। ये वैल्यू कितना दे रखा है 5, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है ये -5/6 और प्लस ये साइन थीटा की वैल्यू VR की वैल्यू अपने को गिवन है 6 और टाइम की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में, या टाइम की वैल्यू अपन सॉरी ये d है, विड्थ जो है रिवर का वो d अपॉन में क्या लगाओगे 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू उस ट्रायंगल से अगर आप चूज करके लेकर आओगे तो साइन थीटा का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा √11/6 मुझे मिलेगा। इन सबको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, अगर इन सबको मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन में तो मेरे पास क्या वैल्यूज आती है ज़रा देखना। ड्रिफ्ट अगर मैं निकाल के लाऊं तो ये आ गया मेरा 25/6 और ये प्लस में कितना, ये नेगेटिव ये 6 और यहाँ पे कितना 200 डिवाइड बाय ये अपना आ जाएगा 5/6 और ये आ जाएगा। इन सारी चीज़ों को जब मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो ड्रिफ्ट की वैल्यू मेरे पास आती है 40√11 मीटर, सॉरी किलोमीटर। ये वाला ड्रिफ्ट की वैल्यू मेरे पास आएगी। अगर अपन यहाँ ऑप्शंस देखें, अगर मैं ऑप्शंस देखता हूँ तो यहाँ मुझे एक ऑप्शन ज़रूर मिलेगा, तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।